वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के विसर्ग स्कंद जो कि चतुर्थ स्कंद है, उसमें पृथु महाराज का चरित्र सुन रहे हैं। और पृथु महाराज का विसर्ग में जो योगदान है कि पृथ्वी को समतल करना, पृथ्वी को उपजाऊ बनाना, नगर बस्तियों की व्यवस्था करना, ये सारे योगदान विसर्ग में पृथु महाराज के हैं। जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मा जी ने कर दी, फिर मैथुनी सृष्टि का विस्तार हमने देखा था कैसे उत्पन्न हुई, फिर मैथुनी सृष्टि को प्रजा को रहने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण करके और पृथ्वी को ऊपर लेके आए रसातल से। अब पृथ्वी रसातल से ऊपर आ गई, लेकिन पृथ्वी को उपजाऊ बनाना, पृथ्वी को समतल करना, ये महत्वपूर्ण कार्य पृथु महाराज के द्वारा संपादित हुआ। फिर पृथु महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ उन्होंने छोड़ दिया ब्रह्मा जी के आग्रह पर। और फिर यज्ञ के भौतिक फल पर ध्यान नहीं देके भगवान की भक्ति में उन्होंने बल दिया और 10,000 कान मांगे भगवान से, ताकि मैं भगवान का यश सुन सकूं। और भगवान की सेवा की भी इच्छा व्यक्त की और ये भी कहा कि अगर सेवा में मेरे में और आपकी आदि शक्ति माँ लक्ष्मी में अगर कभी इस विषय पर विवाद हो कि कौन सेवा करेगा, तो आप मुझे ही प्राथमिकता देंगे। तो महाराज का रहे हैं, उनका विसर्ग में अर्थात सृष्टि जो मानव निर्मित सृष्टि है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान, चाहे पृथ्वी का समतलीकरण हो, चाहे पृथ्वी को उपजाऊ बनाना हो, चाहे नगर गांव शहर बस्ती की व्यवस्था करना हो, ये सारे के सारे कार्य पृथु महाराज ने किए। उनके द्वारा ये सारे कार्य किए गए। और भक्ति में भी पृथु महाराज उन्नत या वरिष्ठ भक्त रहे, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान से, भगवान का सुयश सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। अतिरिक्त 2 कान जो है उन्हें पर्याप्त नहीं लगे, इसलिए उन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे। तो महाराज ने यज्ञ में दीक्षा लेके 99 यज्ञ किए, 100 यज्ञ ब्रह्मा जी के करने से 100वां यज्ञ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। फिर उसी यज्ञ भूमि में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान से वरदान, भक्ति का वरदान प्राप्त किया पृथु महाराज ने और अपने वापस अपनी राजधानी में आ गए। राजधानी में आने के बाद में एक सत्र का आयोजन करके प्रजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया पृथु महाराज ने, प्रजा को आत्मदर्शन का, आत्मज्ञान का उपदेश प्रदान किया। फिर पृथु महाराज के यहाँ पे सनकादिक ऋषि आए और सनकादिक ऋषियों ने पृथु महाराज को तत्व ज्ञान प्रदान किया। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यता अर्हता है, उसके विषय में चर्चा चल रही थी। तो सनकादिक ऋषियों ने बड़े विस्तार से इस विषय में बताया है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या अपने कल्याण को प्राप्त करने के लिए। सबसे जो आवश्यक योग्यता है कि भगवान के चरण कमल का गुणानुवाद अवश्य सुनना चाहिए, भगवान की भक्ति के प्रसंग अवश्य सुनने चाहिए, भक्तों के प्रसंग अवश्य सुनने चाहिए, और जिससे कि वासना रूपी मल जो है नष्ट हो जाए और आत्मा
से भिन्न जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक संसार है, उससे वैराग्य हो और भगवान के प्रति निष्ठा बढ़े, भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। शास्त्रों में निष्ठा हो, गुरु के वचनों में निष्ठा हो, तत्व की जिज्ञासा हो, ज्ञान योग में निष्ठा हो और भगवान हरि की उपासना करने में निष्ठा हो, कथा को सुनने में निष्ठा हो और ऐसे विषयों से, ऐसी गोष्ठियों से जिनमें विषय की वार्तालाप हो, उनसे दूरी बना के रखे। ऐसी गोष्ठियों में ना जाए जहां पे विषयों को या इंद्रियों को भड़काने के कार्य हो और अनावश्यक पदार्थों का संग्रह ना करे, आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करे। आत्मा में संतुष्ट रहे, एकांतवास का भी अभ्यास करना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं देना, निवृत्ति में निष्ठा रखना, आत्महित का बार बार अनुसंधान करते रहना, भगवान के पवित्र चरित्र का अमृत आस्वादन करना और यम नियमों का पालन करते हुए, किसी की निंदा न करते हुए, योग क्षेम के लिए प्रयत्न नहीं करना। जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहना, उसको पर्याप्त मानना कि भगवान ने जितना दे रखा है मेरे को वो पर्याप्त, उसी में मेरी संतुष्टि है, उसी में मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। शीतोष्ण जो द्वंद्व है उनको सहन करना। शीतोष्ण सहन करना मतलब हर परिस्थिति सहन करना। किसी ने अगर निंदा भी कर दी उसको भी सहन करना, मान अपमान, गर्मी सर्दी, सुख दुख सबको सहन करना। किसी पे जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देना। कोई अगर जैसे भोजन भी कोई देता है तो जल्दी से उसमें प्रतिक्रिया नहीं देना कि अच्छा है या बुरा है। कोई कहे तो उसका मन रखने के लिए अच्छा ही बताना कि भोजन कैसा बना, अच्छा बना, लेकिन मन में उसमें न राग है न द्वेष है, बस शरीर की पुष्टि के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करना है। उसमें कोई राग द्वेष नहीं पालना कि कोई चीज मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, कोई चीज मैं नहीं खा सकता। हाँ, सात्विक चीजें को प्राथमिकता देना या शरीर के लिए जो आवश्यक है उनको प्राथमिकता देना, लेकिन मन से स्वाद के लिए राग द्वेष नहीं पालना। तो भगवान का बार बार वर्णन सुनने से, भक्ति भाव से, जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। जब इतनी अच्छी वस्तु, इतनी अच्छे भाव भगवान में है तो फिर जड़ वस्तुओं की तो औकात ही क्या है, जड़ वस्तुओं की तो कीमत ही क्या है कि उनमें मन जाए। जब मन भगवान के में लग जाएगा तो फिर जड़ वस्तु की कोई अहमियत नहीं कि उनमें मन जाएगा। जड़ प्रपंच से वैराग्य होके निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही प्रीति हो जाएगी। सारे रूप वैसे तो भगवान के ही हैं, लेकिन फिर ये समझ में आ जाएगा कि सब रूप के पीछे जो सत्ता है निर्गुण ब्रह्म की, वही सारे भगवान के रूपों में व्याप्त है। जैसे अभी अलग अलग निष्ठा होती है, किसी की शिव जी में, किसी की कृष्ण में, किसी की राम में, लेकिन बाद में जब भक्ति प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है तो पता चल जाता है कि सब तत्व से एक ही है, अलग अलग रूप में रूप धारण कर रखा है। तो सतगुरु की शरण में जाना, फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अहंकार और सूक्ष्म शरीर को भस्म कर देना। अपने आप से ये नहीं हो सकता कि अपने मन को भस्म कर देना। मन का स्वभाव है, बड़ा चंचल है, जल्दी से काबू में नहीं आता।
तो किसी गुरु की शरण में जाके फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य हुए, क्योंकि मन जब तक वासना रहेगी तब तक तो मन काबू में आएगा ही नहीं। तो मन से पहले वासना हटा के फिर वासना शून्य मन को और अहंकार को भस्म कर देना, जिससे क्या होगा कि जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो कर्तृत्व भाव नहीं रहेगा। सारे काम करते हुए भी अभी क्या होता है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें उसका कर्तृत्व भाव होता है, हम उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि ये कार्य मैंने किया। कोई छोटा मोटा भी कार्य कोई करता है, कोई लाइट का बटन भी दबा देता है तो उसकी इच्छा रहती है कि ये श्रेय मेरे को मिले कि हाँ बटन मैंने दबाया, लाइट मैंने चालू की। तो छोटे छोटे कार्य से लेकर बड़े बड़े कार्य तक जो लोगों में ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि इसका श्रेय मैं ले लूं, बिना किए भी ये प्रतिस्पर्धा रहती है, ये चेष्टा रहती है कि मैंने किया नहीं लेकिन फिर भी मैं इसका श्रेय ले लूं कि ये कार्य तो मैंने ही किया है। और अगर कर दिया, वास्तव में किया है, तब तो निश्चित रूप से उसका श्रेय व्यक्ति लेता ही है। तो जब तक अहंकार रहेगा कर्तृत्व भाव रहेगा, और जब तक कर्तृत्व भाव रहेगा वो बंधन में रहेगा, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी कर्ता की है। अगर कर्ता का भाव नहीं है तो उसका कर्म का परिणाम लागू नहीं होगा, न पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा। लेकिन जब तक कर्तृत्व भाव है कि मैंने किया, ऐसा भाव है, तो उसका पुण्य पाप भी लेना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति के से किसी की हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई। तो उसको कहा गया भी तुमने ब्रह्म हत्या की है, तो कहता मैंने नहीं की, मेरे हाथ ने की है, और हाथ का देवता होता है इंद्र। तो ये ब्रह्म हत्या का दोष जो है वो इंद्र को मिलना चाहिए। तो यमदूतों ने जाके ब्रह्मा जी को, यमराज ने जाके ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसे अगर इंद्र को दोष देने लग गए, पाप देने लग गए, तो सब कितने लोग पाप कर रहे हैं, सब पाप इंद्र के खाते में लिखे जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कल हम चल के इसकी परीक्षा करेंगे कि पाप किसको मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए या इंद्र को मिलना चाहिए, क्योंकि हाथ निश्चित रूप से हाथ ने पाप किया है और हाथ का अभिमानी देवता इंद्र ही है। तो दूसरे दिन ब्रह्मा जी गए उसी व्यक्ति के घर पे, और बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ था। तो ब्रह्मा जी बाहर से ही प्रशंसा करते हुए अंदर गए कि इतना सुंदर बगीचा है, किसने लगाया? तो वो व्यक्ति कहता है ये मैंने लगाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब बगीचा लगाने में आप कह रहे हो कि मैंने लगाया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म हत्या मैंने नहीं की। मतलब जब तक अहंकार है, किसी एक चीज को मैं कह रहा हूं कि मैंने किया, मतलब अहंकार है, तो फिर किसी दूसरी चीज को मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया। उसको भी जे अच्छा हो या बुरा हो, पुण्य हो या पाप हो, उसे भी लेना पड़ेगा। तो जब तक अहंकार रहेगा, कर्तृत्व भाव रहेगा, तब तक पुण्य पाप के चक्कर में व्यक्ति रहेगा। और इसके विपरीत जब अहंकार शून्य हो जाएगा, तो फिर वो भगवत गीता में लिखा हुआ है ये बात कि फिर भले ही वो सारे संसार की हत्या कर दे, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। कर्तृत्व भाव नहीं रहेगा। अगर आत्मा में रमण करता है व्यक्ति, फिर भले ही सारे संसार की हत्या करने पे भी उसको कोई भी पाप नहीं लगेगा।
जो सन्यासी कोई भी कर्म करता है, हम लोग जो कोई कार्य करते हैं तो वो कर्म की श्रेणी में है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य कर्म है और उस कर्म का पुण्य या पाप होता है। कर्म अच्छा होगा पुण्य मिलेगा, बुरा होगा पाप मिलेगा, और फिर उसको भुगतने के लिए भी स्वर्ग या नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन सन्यासी कोई कर्म करता है तो उसका न पुण्य है न पाप है, वो कर्म की श्रेणी में ही नहीं है, वो क्रिया मात्र है, क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्व नहीं है, अहंकार नहीं है। वो इस चीज को स्वीकारता ही नहीं है कि ये मैंने किया, न अच्छा न बुरा। अच्छा भी करेगा तो कभी भी उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं यंत्रवत हूं, जैसे भगवान कराते हैं मैं वैसा करता हूं। तो करने वाला मैं नहीं हूं, करता मैं नहीं हूं, करता भगवान ही है। तो जब ये भाव रहता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं यंत्रवत हूं, तो फिर उसका कर्म ही नहीं बनता, केवल क्रिया मात्र है वो। और भगवान जो अवतार लेके आते हैं, जो कर्म करते हैं, वो लीला है। साधारण व्यक्ति का कर्म, सन्यासी की क्रिया और भगवान की लीला। तो भगवान अपनी स्थिति से ऊपर उठ के या मतलब निर्गुण ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखे तो अपनी स्थिति से नीचे आकर कर्म करते हैं। उसका उद्देश्य, केवल उसका उद्देश्य भक्तों को सुख प्रदान करना। तो भगवान के जितने भी कर्म है, जो लीला है, उसका मुख्य उद्देश्य भक्तों को सुख प्रदान करना। जैसे भगवान कृष्ण के अनेक प्रकार के कर्म है, अगर साधारण व्यक्ति वैसे कर्म करे तो वो निंदनीय है। जैसे भगवान युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए, अगर साधारण व्यक्ति करे तो वो निंदनीय माना जाएगा। लेकिन भगवान ने क्योंकि किया है तो भगवान कर्म नहीं कर रहे, भगवान लीला कर रहे हैं, तो उसको भी भक्त बड़े उत्साह से गाते हैं कि रण छोड़ हमारा कृष्ण, रण छोड़। तो माखन चोर, अब चोरी करना, कर्म अगर करोगे चोरी का तो वो चोरी का कर्म निंदनीय होगा। लेकिन भगवान कर्म नहीं कर रहे, लीला कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, इसलिए वो चोरी की लीला भी भक्तों को आनंद देने वाली है, वो पलायन की लीला भी आनंद देने वाली है, वो रास लीला भी आनंद देने वाली है। तो भगवान का कोई भी कर्म जो है वो लीला होती है, सन्यासियों का कर्म क्रिया होती है, और साधारण व्यक्ति का कर्म कर्म ही होता है और बंधन का कारण होता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि लिंग शरीर को अहंकार शून्य करने से लिंग शरीर भस्म हो जाता है, अर्थात उसका मन भस्म हो जाता है। फिर अगर अहंकार नहीं रहता तो मन बुद्धि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। अग्नि को, दो लकड़ी को घिसके अग्नि प्रकट की जाती है, और वो अग्नि ही वापिस उसी जो जो जिन अग्नियों ने उसको प्रकट किया है उन्हें भी भस्म कर डालती है। वैसे ही जो मन है, मन या अहंकार से जो संपन्न मन है, वो ज्ञान अभ्यास से अपने मन को भी जला देता, भस्म कर देता है।
तो इस प्रकार लिंग देह का अगर नाश हो गया तो फिर कर्तृत्व आदि गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर जैसे स्वप्न में अगर मैंने देखा कि मेरे घर में आग लग रही है, भीषण आग लग रही है मेरे घर में, और जगते ही उसका कोई असर नहीं। स्वप्न में कितनी अगर घर में आग लग रही है स्वप्न में, तो कितनी टेंशन होगी, कितना मन विचलित होगा कि घर में आग लग रही है, कैसे उसको बुझाऊं, फायर ब्रिगेड को बुलाऊं, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही है, आवाज लगाऊं, किसी को बुलाऊं। लेकिन वो सारी की सारी व्याधाएं, सारी की सारी परेशानियां जगते ही दूर हो जाती है। तो वैसे ही जो संसार की आदि व्याधि जो परेशानियां हैं, वो सारी की सारी ज्ञान होते ही समाप्त हो जाती है। जैसे जागृत की अवस्था में स्वप्न के जितनी भी परेशानियां थी, कोई मेरी तरफ चाकू लेके आ रहा है मेरे को मारने के लिए, तो मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बचने के लिए दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, कोई मेरे को बचा नहीं रहा, मैं फिर चिल्ला रहा हूं, पुलिस स्टेशन जाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं भागता हूँ, वो पीछे पीछे मेरे पीछे भाग रहा है, चाकू लेके मारना चाह रहा है। वो सारी की सारी परेशानी जैसे मैं जगा वो दूर हो जाएगी, और मेरे को पता चल जाएगा कि वो कुछ था ही नहीं। न कोई व्यक्ति था, न कोई चाकू था, न कोई मेरे पीछे था। वैसे ही ज्ञान होते ही संसार की जितनी भी परेशानी है, वो सारी की सारी स्वतः दूर हो जाएगी। ये चीज लेकिन जल्दी से समझ में नहीं आती लोगों को। लोग जैसे छोटी छोटी समस्याओं के लिए का समाधान करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कोई ताबीज बनवा रहा है, कोई किसी सियाने भोपे के पास जा रहा है, कोई मौलवी के पास जा रहा है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। अगर बकरी भी चोरी हो गई तो मौलवी के पास, या कोई पूजा वालों के पास, या कोई जंतर मंतर वालों के पास जा रहा है। अगर उसको ये ज्ञान दिया जाए कि जैसे ही ज्ञान आएगा सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, वो मानेगा नहीं। वो इस संसार में कितना परेशान है, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, धन नहीं है, खुद का स्वास्थ्य खराब है, बीमारी है, कोई मर गया, कोई किसी से झगड़ा हो रहा है, कोई केस सालों साल केस लड़ा वो हार गया। तो ये सारी की सारी संसार की जो परेशानियां है, उसका एकमात्र इलाज है कि क्या, जैसे सपने की सारी परेशानी, जैसे सपने में एक सांप आ रहा है मेरे को काटने के लिए, तो उसका क्या इलाज हो कि मैं किसी सपेरे को बुलाऊं, सपेरे को बुला के उसको सांप को बस में करवाऊं, लकड़ी लेके उसको मारूं सांप को। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। इसका जो उपाय है वो एक ही उपाय है कि जागना, क्योंकि वास्तव में कोई सांप है ही नहीं। अगर मैं किसी सांप को मारना चाह रहा हूं या उसको सपेरे से उसको बस में करवाना चाह रहा हूं, तो सांप तो होना चाहिए ना पहले। तो सपने में जो सांप दिख रहा है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे ही संसार की जितनी भी समस्याएं हमको दिख रही है, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जैसे स्वप्न काल में वो सारी की सारी परेशानियां, उनका अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वप्न में
कोई सांप है तो उस सांप में मेरे को डर लग रहा है उस सांप से, लेकिन उस सांप में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे को काट के मार सके, या सांप के काटने से मैं मरूंगा नहीं जागृत अवस्था में या वास्तविक अवस्था में। क्योंकि जो सांप है वो सपने का है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो काटने से मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि वो जागृत का सांप नहीं है, वो सपने का सांप है। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही संसार की जितनी भी समस्याएं हैं वो संसार की समस्या है। ज्ञान की अवस्था में ये कोई समस्या है ही नहीं। संसार में आज कितनी तरह की समस्या है। कोई बोलता है ये जिहाद हो रहा है, कोई बोलता है कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, कोई बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई बोलता है कि विश्व जो है युद्ध में फंसा जा रहा है, कोई बोलता है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब अनेक तरह की समस्या है संसार में। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए ये क्या, मतलब पूरे संसार को अगर आग भी लगा दो तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार एक सपने की तरह है। आत्मा की दृष्टि से इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जागृत की दृष्टि से स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे आत्मा की दृष्टि से। एक बार याज्ञवल्क्य जी ऋषि जनक जी को ज्ञान दे रहे थे, और जनक जी की सभा में बहुत सारे ऋषि मुनि सब बैठे थे, ज्ञान सत्र चल रहा था। और जैसे ज्ञान सत्र चल रहा था उसी मध्य एक दूत आता है। राजा जनक भी वही थे। राजा जनक जी का दूत आता है कि जनकपुर में आग लग गई, जनकपुर जल रहा है। तो जो ऋषि मुनि थे उनकी कुटिया जनकपुर में ही थी सबकी, तो वो सारे के सारे ऋषि मुनि भागते अपनी कुटियाओं की तरफ। किसी ऋषि मुनि के कुटिया में 2 लंगोटी, किसी ऋषि मुनि के कुटिया में एक कमंडल, ये सामान होता। और क्या होगा, वो उन्हें सुरक्षित करने के लिए भाग रहे थे। और जनक जी आराम से बैठे याज्ञवल्क्य जी के पास ज्ञान सुन रहे थे। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जनक, तेरी राजधानी जल रही है, तुझे इसकी चिंता नहीं है। तो जनक जी कहते हैं कि मैंने कभी से भी इस पूरे संसार को सत्य माना ही नहीं। अगर मैं सत्य मानता तो मुझे चिंता होती। हाँ, राजा के रूप में जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मैंने सेवकों को पहले से नियुक्त कर रखा है, तो वो अपना काम, अपना दायित्व करेंगे। लेकिन संसार मेरे लिए कोई मायने रखता ही नहीं है ज्ञान की अवस्था में। मैं आत्मा हूं, आत्मा में पता नहीं करोड़ों बार ऐसे संसार उत्पन्न हुए, ऐसी सृष्टियां उत्पन्न हुई और नष्ट हुई। जैसे मैं जागृत का व्यक्ति हूं, पता नहीं कितनी बार मैंने सपने देखे हैं, कितनी बार सपने में मेरी मृत्यु देखी होगी, कितनी बार सपने में पता नहीं क्या क्या देखा होगा। तो उन सपनों का कोई अस्तित्व नहीं है मेरी जागृत अवस्था में। जागृत का जब मैं व्यक्ति हूं तो सपने में कुछ भी देखा हो, मैंने सपने में मैंने पूरे संसार को जलते हुए देखा है, लेकिन वो सपना है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही ज्ञान की अवस्था में भले ही संसार जल रहा हो, वास्तव में जल रहा हो, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उससे
विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैं आत्मा हूं और मेरा रमण आत्मा में ही है। ये संसार, ये शरीर, ये संपत्ति, ये रिश्तेदार, ये दुकान, ये मकान, ये शोरूम, ये सब के सब जो है वो स्वप्नवत है, सपने की तरह है। इनके न रहने पर भी इस शरीर के, दूसरे के शरीर के, ये संपत्ति के, मकान के, इनके न रहने पे भी मेरा अस्तित्व रहेगा। इनके न रहने पर भी आत्मा रूप से मैं रहूंगा। अगर ऐसा ज्ञान किसी को है तो फिर कोई भी परिस्थिति उसे उद्वेलित नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति, महात्मा लोग बड़े आराम से रहते हैं। पूरी सृष्टि का अगर विनाश हो जाए, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने कहा था भगवान से कि मैं आप प्रलय लीला देखना चाहता हूं। भागवत जी में आएगा 12वें स्कंद में। भगवान जब प्रलय लीला का विस्तार करते हैं, कुछ नहीं रहता, पूरी सृष्टि जो है जलमग्न हो जाती है। केवल भगवान वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद बचते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का ध्यान केवल भगवान पे है और सृष्टि के नष्ट होने पर भी, प्रलय होने पर भी उनका मन उद्वेलित नहीं। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति का मन कभी भी उद्वेलित नहीं होता, भले ही संसार पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर कर्तृत्व के सभी गुणों से मुक्त हो जाता व्यक्ति। फिर कुछ भी काम करूं, उसका कोई भी न पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा। सम अवस्था में स्थापित हो जाऊंगा, मुक्त अवस्था में चला जाऊंगा। तो जिस प्रकार स्वप्न से के बाद में स्वप्न की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, वैसे ही संसार के घट पट आदि जितने भी वस्तुएं हैं, उनका अनुभव, सुख दुख है, ये ज्ञान की अवस्था में इनका कोई महत्व नहीं रहता। और इनके कारण ही जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जब तक अज्ञान है तब तक ही जीवात्मा और परमात्मा में, जीव आत्मा अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। जब ज्ञान की अवस्था आ जाएगी तो फिर मैं और भगवान एक ही है, फिर उसमें कोई अंतर है ही नहीं। एक बार भगवान, अध्यात्म रामायण का प्रसंग है कि भगवान एक बार हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, तेरा मेरा क्या संबंध है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जब तक अपने आप को शरीर समझता हूं तब तक आप स्वामी और मैं सेवक। मेरी दृष्टि जब शरीर में रहती है तो आप स्वामी, मैं सेवक। मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना। और यदि मेरी दृष्टि जीव भाव में रहती है, मैं अपने आप को जीव समझता हूं, तो फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि मैं आपका अंश हूं। अभी भले आपसे अलग हूं, भटका हुआ हूं, लेकिन हूं आपका अंश। तो आप अंशी हो और मैं अंश हूं। और अगर मेरी दृष्टि आत्मा में रहती है, मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं,
तो आप में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। तो आप हो वही मैं हूं। तो दृष्टि जहां रहेगी वैसा ही भगवान से संबंध रहेगा। और ज्ञान की अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, कोई सा भी शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा वही परमात्मा। तो जब तक अंतःकरण में उपाधि रहती है, मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ, मैं अपने आप को ब्राह्मण समझता हूँ, मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ, अमीर समझता हूँ, काला समझता हूँ, गोरा समझता हूँ, पढ़ा लिखा समझता हूँ, अनपढ़ समझता हूँ, ये सब सब भेद है। आत्मा की उपाधियां हैं। आत्मा में हमने अलग अलग उपाधियां चढ़ा दी। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। ये सब आत्मा के ऊपर उपाधियां हैं। तो जब तक अंतःकरण में उपाधि रहती है तब तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय, इन दोनों के संबंध में अहंकार का अनुभव होता है। तो जब जितनी उपाधियां बढ़ेगी उतना अहंकार भी बढ़ेगा। मैं पैसे वाला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये मेरी उपाधि है। इनके पीछे अहंकार भी है कि मैं हूँ। ये मैंपन वाला अहंकार भी जुड़ता जाएगा उपाधियों के साथ साथ। तो अहंकार का अनुभव होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इन उपाधियों को स्वीकार करना छोड़ दूं कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, बस इसके अलावा मैं अपने आप को शरीर भी मानना छोड़ दूं, तो अहंकार अपने आप छूटता जाएगा। जो निर्विकार आत्मा है, मेरा स्वरूप वही है। फिर जो शरीर या शरीर से संबंध रखने वाली अन्य उपाधियां हैं जिनके पीछे अहंकार है, उनको मैं स्वीकार नहीं करता। तो इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति जो है वो हर लेती है। जब जब इंद्रियों में आसक्ति होगी तो उसमें विचार शक्ति नहीं रहेगी। फिर वो इंद्रियों के मन बुद्धि है जो इंद्रियों के पीछे स्वतः दौड़ेगा। वो विवेक उसमें नहीं होगा, उसमें विचार शक्ति नहीं होगी। केवल वो वैसे ही करेगा जैसा इंद्रिया चाहेगी करना। तो वो इंद्रियों का गुलाम बन जाएगा। कोई भी जीव अगर उसमें इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, जैसे अच्छा भोजन करना चाहता हूं तो मैं जीव का गुलाम हो गया। जीव जैसा चाहती है मेरे को वैसा करना पड़ेगा। अगर अच्छा संगीत सुनना है तो मैं कान का आदी हो गया। तो इंद्रियों का जब आदी हो जाऊंगा तो विचार शक्ति नहीं रहेगी। कई लोग जैसे जीव जीव के इतने आदी होते हैं, वो इस बात पे विचार भी नहीं कर सकते छोटी बातों पे भी कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उनको जो स्वाद जो अच्छा लगता है, जो जीभ करती है, वो उसी के पीछे भागते हैं। तो जब ये छोटी सी विचार शक्ति खत्म हो गई कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आत्मा के विचार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस विवेक की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
तो इंद्रियासक्त मन बुद्धि जो है विचार शक्ति को हर लेती है। विचार शक्ति नष्ट हो जाए तो उससे स्मृति का नाश होता है, और स्मृति का नाश होने से स्वयं का नाश हो जाता है। और अगर स्वयं का नाश हो गया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। अगर मैं अपना अस्तित्व भूल गया, इससे बढ़कर कोई हानि नहीं है। तो अस्तित्व कैसे भूला? कि मैं ये विचार करना ही भूल गया कि मैं कौन हूं। और विचार करना क्यों भूल गया? क्योंकि मैं इंद्रियों में आसक्त हो गया, इंद्रियों के पीछे ही मैं दौड़ता रहा। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। पुरुषार्थ, मनुष्य जब विवेक होगा तो विवेक के हिसाब से ही फिर वो पुरुषार्थ करेगा। लेकिन अगर चिंतन विषयों में रहेगा, धन में रहेगा, तो फिर न विवेक होगा न पुरुषार्थ की इच्छा होगी। पुरुषार्थ मतलब संसार का पुरुषार्थ नहीं, लेकिन अपने आप को, अपने स्वरूप को जानना, अपना कल्याण करना, इस पुरुषार्थ की फिर इच्छा भी नहीं होगी और कर भी नहीं पाएगा। विषयों में आसक्ति, इसलिए पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए अगर उसको अज्ञान से हटना है, क्योंकि विषय जो है वो अज्ञान में ही ले जाएंगे। तो अगर उसको प्रकाश की तरफ जाना है, अपने स्वरूप की तरफ जाना है, आत्मा का ज्ञान करना है, तो कभी भी विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि विषयासक्त व्यक्ति, मोक्ष की तो अलग ही बात है, अर्थ धर्म काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा। चार पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो विषयों में आसक्त है, वो धर्म क्या करेगा? वो अर्थ भी कैसे अब कमाएगा? क्योंकि विषयों में आसक्ति है, वो विषयों की तरफ भागेगा, तो न ढंग से अर्थ करेगा, न धर्म करेगा, न काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा, और मोक्ष की तो गणना ही कहाँ होती है। तो ये सब पुरुषार्थ में बाधक है। क्योंकि मोक्ष के अलावा अर्थ धर्म काम जो है, उनमें काल का भय रहता है कि मैंने कोई भी वस्तु का संग्रह किया, भोग के लिए किया, लेकिन काल जो है सब चीज को नष्ट करता जाता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी भाव है, पदार्थ है, उनमें ऐसा कोई भी नहीं है पदार्थ या भाव जो काल भगवान जिसे नष्ट ना कर सके, कुचल ना सके। तो समय के साथ साथ सब पदार्थ, सारे भाव सब नष्ट होते जाते हैं। और अगर व्यक्ति मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ रहा, केवल इंद्रियों में ही फंसा हुआ है, तो फिर काल भगवान सबको नष्ट तो कर ही देंगे। उसके जितनी भी आयु है वो तो नष्ट हो ही जाएगी, और जो मुख्य उद्देश्य है उसका शरीर धारण करने का, कि अपने आत्मा को जानना, मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, उससे वो विचलित हो जाएगा इंद्रियों के भोग में फंसकर। और सनकादिक ऋषि आगे भी कुछ बात कहेंगे जो हम कल देखते हैं। इसके बाद में पृथु महाराज तपस्या करते हैं और परलोक गमन करते हैं। ये प्रसंग भी हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।